हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत ठीक हूँ। और मैं जो आज आप लोग के साथ एक थॉट शेयर करने जा रही हूँ वो आप सबको पता होगा। अभी काफ़ी एक न्यूज़ वायरल हो रही है जहाँ पर कि एक कॉर्पोरेट गर्ल है, एना सेबेस्टियन, केरल की, 26 ईयर्स ओल्ड। शी डाइड, ऑल्दो शी डाइड इन जुलाई, और अभी चल रहा है सितंबर। इतने दिन लग गए, 2 महीने लग गए इस चीज़ को मुझ तक या आप तक पहुंचने में। मुझे तो अभी रिसेंटली पता चला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर 2 महीने पहले किसी को पता हुआ हो और ये न्यूज़ इतनी वायरल हुई हो तो मुझे नहीं पता, बट मुझे अभी पता चला है। इट्स लाइक बीन कपल ऑफ डेज। बात करते हैं। पहली बात तो ईवाई के। मैंने ईवाई में 2 साल काम किया था। आई थिंक आई वॉज इन बैच 2016, 2016 18 और 14 16, समथिंग दिस। तो वहाँ पर ये बात तो बिल्कुल सच है कि वर्क प्रेशर तो अनडाउटेडली बहुत हाई रहता है, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो सीए वाला डिपार्टमेंट है सिर्फ उसमें ही वर्क प्रेशर हाई है। वहाँ पर सब सब सारे डिपार्टमेंट्स का ऑलमोस्ट यही हाल है। शायद कोई एक दो छूट जाता हो तो छूट जाता हो, अदरवाइज नहीं है। और कुछ डिपार्टमेंट्स तो ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट चल रहा है। कोई दिमाग नहीं लगाना आपको किसी काम में। मतलब आपने भले ही एमबीए की डिग्री ले रखी हो, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट चल रहा है, और वो हर महीने आपके आपके बैंक अकाउंट में अच्छा खासा अमाउंट आपको सैलरी दे देते हैं, जिससे एम्प्लॉय भी खुश और उनका काम भी हो जाता है। और आपने जो एमबीए की डिग्री या जो आपने हाई एजुकेशन की डिग्री ले रखी है वो ऐसे धरी की धरी रह जाती है, उसका उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे वो आपको 1 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, और बस आपको काम पे फिर यू हैव टू गेट लाइव। बड़े बड़े टर्म्स यूज किए जाते हैं भाई वहाँ पर। यू आर नॉट अ एम्प्लॉय, यू आर अ रिसोर्स देयर। एंड बट आई वुड से कि हम सारे वहाँ पर रोबोट्स हैं। वी आर नॉट रिसोर्स, वी आर नॉट एम्प्लॉय, वी आर नॉट ह्यूमन बींग, वी आर जस्ट अ रोबोट। जहाँ पर जो 9 to 5 आता है, रुकता है, काम करता है, पैसे मिलते हैं, एंड दे गो होम। एंड जो उसके बाद 9 to 5 के बाद या जो भी आपकी शिफ्ट आवर्स हैं, उसके बाद जो वहाँ पर रुकता है, जो एक्स्ट्रा काम करता है, उसका प्रमोशन तो भैया पक्का है। और जो नहीं रुकता, जैसे कि एक मैं हुआ करती थी, मुझे अपना पता है, मैंने आज तक के अपने कॉर्पोरेट 8 साल के कॉर्पोरेट करियर में आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू स्टे आफ्टर 9 to 6। क्यों रुकूं मैं, क्यों रुकूं? जो काम तुम 9 से 6 में नहीं कर पाए, वो तुम एक्स्ट्रा 2 घंटे में रुक करके क्या दिखाना चाहते हो भाई? मैं तो एम्प्लॉयज को भी पूछ रही हूँ, क्या दिखाना चाहते हो एक्स्ट्रा 2 घंटे रुक करके? बहुत प्रोडक्टिविटी गेन कर लोगे 2 घंटे रुक करके। उनमें से मैं तो एक थी। मैं तो कभी नहीं रुकती थी, कभी 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 भी नहीं रुकी। मुझे अपने 8 साल के करियर में याद नहीं है कि शायद कभी एक दो टाइम पे छोड़ करके मैं शायद ही कभी रुकी हूँ। और ऐसा अर्नस्ट एंड यंग ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं, और आई वुड से ऐसे बहुत सारे मैनेजर्स हैं जो आपको मेंटली, आपको आपकी लाइफ रियून कर देते हैं। एंड मेरी तो लाइफ इतनी ब्लेस्ड रही है कि मुझे ऐसे बहुत सारे फीमेल एंड मेल मैनेजर्स मिले हैं जहाँ पर आई वॉज लिटरली, मतलब लिटरली आई वॉज इन टू डिप्रेशन। की अब मुझे लगता है व्हेन आई एम आउट फ्रॉम दैट फेज, तो अब मुझे लगता है कि वाई आई वॉज देयर, मैं कर भी क्यों रही थी वो काम। बट वही होता है ना, जब आप नए नए आते हो, अपना घर छोड़ करके आते हो, आप उसी रेस में दौड़ रहे होते हो कि मुझे जॉब मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। एंड यू गेट टू, यू गेट टू एंटर इन टू सम बिग फोर्स और मे बी इन सम रेनाउंड कंपनी। तो आपको लगता है वाह यार, अब तो मैंने लाइफ में सब कुछ पा लिया, अब तो इतनी अच्छी मुझे सैलरी मिल रही है, अब तो मेरे पास घर होगा। आई मीन मैं अपने सारे शौक पूरे करूंगी, अपने मम्मी पापा के सारे शौक पूरे करूंगी। वो होते हैं ना, आपको अच्छे अच्छे से ड्रीम्स आने लगते हैं व्हेन यू गेट नो जॉब एट अ गुड ऑर्गेनाइजेशन। बट उस सो कॉल्ड गुड ऑर्गेनाइजेशन के पीछे वो आपसे क्या क्या लेते हैं, वो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलता। इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन विच यू रियली डोंट गेट टू अंडरस्टैंड और गेट टू नो कि यार ये हो क्या रहा है। लिटरली इफ यूर, मैं कॉर्पोरेट से ज्यादा मैं ये बॉस को, जो आपका सुपीरियर है, जो आपका मैनेजर, इमीडिएट मैनेजर है, मैं ये जिम्मेदारी उसको देती हूँ कि उसके ऊपर है कि आपका जो एम्प्लॉय है, जो आपका सबॉर्डिनेट है, वो आपसे कितना खुश है, आपके बिहेवियर से कितना खुश है, और आपके काम से वो कितना खुश है। इट ऑल डिपेंड्स। सो मैं अपना एक बहुत ही अपना क्लोज एक्सपीरियंस विद अर्नस्ट एंड यंग आपसे शेयर करना चाहूंगी।
ये बात है ऑलमोस्ट 1 साल की, आई मीन 1 साल पुरानी या 1.5 साल पुरानी बात है, व्हेन कोविड वाज एंडेड। सो मेरी जॉब छूट गई थी इन 2019। छूट नहीं गई थी, मैंने खुद छोड़ी थी, विलिंगली छोड़ी थी मुझे, ड्यू टू माय फैमिली एंड माय अदर प्रायोरिटीज, आई वुड से नाउ। सो मैंने फिर उस 2019 के बाद आई थिंक 2020 फरवरी में कोविड एंटर्स। सो उसके बाद तो 2 साल स्ट्रेट कोई काम नहीं था, कुछ भी नहीं था। और मैं अप्लाई भी कर रही थी तो मुझे जॉब नहीं मिली। सो मेरी प्रोफाइल में ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल का गैप आ गया था। अब उसके बाद जो एक ईवाई के मैनेजर हैं, जिनको मैं जानती थी, जिनके अंडर मैंने 2 साल काम किया, मैंने उनको मैसेज किया, आई मैंने बेग किया कि सर आई रियली नीड अ जॉब, आई रियली नीड अ जॉब, आई रियली नीड टू सपोर्ट माई फैमिली, आई रियली नीड to have for my kids, for my family. So please understand, even I use this term that I am into depression, sir please help me, I need a job, I need a job. बट भाई साहब लिटरली हैट्स ऑफ है ऐसे ऐसे मैनेजर्स को। और अब मुझे लगता है कि जो मेरी इतनी परेशानी में, जिसने मुझे एंटरटेन करने की भी कोशिश नहीं समझी, जिसने मुझे रिप्लाई करने की जरूरत नहीं समझी, जिसने मुझे हर वक्त बस टालते रहे कि विल सी, आई होप you haven't gone through a PIP. So PIP is again a term where they put you in performance, some plan, improvement plan. So I hope Priyanka you were not in PIP. मैंने कहा नहीं सर, I was not in a PIP, you can check with HR. उसके बाद उनका कोई रिप्लाई ही नहीं आया। एंड मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को एक चीज़ के लिए बार बार बॉदर करूँ एंड मैसेजेस करूँ। सो 2-3 बार मैंने उनको मैसेज करा, उसके एक बार बस उन्होंने मुझे रिप्लाई करा, उसके बाद ही डिडंट इवन रिप्लाइड। और उसके बाद जब मैं छोड़ के जा रही थी ईवाई, तो मुझे बोला जा रहा था कि प्रियंका अब तो आप छोड़ के जा रहे हो, बट वी वर थिंकिंग टू गिव यू अ प्रमोशन। जिस बंदी को तुम प्रमोशन देने वाले थे 2 साल पहले, अभी यू आर नॉट इवन रेडी टू टॉक टू हर। और उसके बाद सैलरी तो मैंने मांगी ही नहीं, मैंने सैलरी के लिए तो कुछ बोला ही नहीं। आई सेड दैट आई नो दैट आई हैव अ गैप, और मुझे बस ज्वाइनिंग चाहिए, बिकॉज आई नो कि वंस आई एम इन टू द ऑर्गेनाइजेशन, सैलरी इज नॉट अ मैटर फॉर मी, वो मुझे मिल ही जाएगी, बिकॉज आई नो माई कैलिबर, आई नो माई कैपेसिटी, हाउ मच आई वर्क एंड हाउ मच आई हैव वर्कड। बट ये न्यूज़ देखने के बाद तो भाई मुझे लगा कि शायद शायद गॉड ने मुझे सेव कर लिया अगेन उस दलदल में गिरने से, और मैं दोबारा कभी नहीं जाना चाहती। एंड पता नहीं लाइफ में आगे क्या है, आई डोंट नो, बट मैं हमेशा खुद के लिए यही चाहूंगी कि मैं यहाँ से बची रहूं और मैं कभी वापस नहीं जाऊं। और जो उनकी अर्नस्ट एंड यंग की एक पॉलिसी चलती है बूमरैंग, जहाँ पर वो उन उन एक्स एम्प्लॉयज को एंट्री देते हैं जो ऑलरेडी उनके साथ वर्क कर चुके हैं एंड दोबारा से ज्वाइन करते हैं। सो वो बूमरैंग पॉलिसी के अंडर ज्वाइन करते हैं। सो आई डोंट नो, मतलब बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टेप अप प्रोग्राम्स करती हैं और जिनका करियर गैप है उनको उनको एंटरटेन करती हैं। बट डू यू रियली नो, मैंने इन 2 सालों में जब कोविड था, जब आई वॉज नॉट इन टू दिस माई वर्क होली, तब मुझे नहीं लगता ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये सारे जो स्टेप अप प्रोग्राम है, वुमेन रिटर्नी प्रोग्राम है, और पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम है, बूमरैंग है, पता नहीं क्या क्या है, ट्रस्ट मी गाइस, ये सिर्फ इनके पेजेस में है। ऐसा मुझे तो नहीं लगता, कि शायद बस सिर्फ दिखाने के लिए पब्लिकली कि हाँ भाई हम करते हैं, शायद कोई शायद कोई विमेन हो जहाँ पर ऑफ कोर्स एंट्री मिली हो, बिकॉज इन्हें दिखाना भी पड़ेगा कि भाई देखो हमने ये प्रोग्राम रन किया था और ये लड़की है जो इस प्रोग्राम के अंदर काम कर रही है, तो वी आर नॉट लाइंग। सो टू सेव देमसेल्व्स दे हैव सम पीपल, सम आई वुड नॉट से सम पीपल, सम वेरी फ्यू पीपल, जहाँ पर हाँ ये उस प्रोग्राम को रन करते हैं और दिखाने के लिए कुछ कुछ जो लोग होते हैं उनको हायर कर लेते हैं, और उसके बाद उन लोगों के साथ कौन से प्रेशर में वो रहते हैं, क्या करते हैं, वो तो वही लोग जानते होंगे। सो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रही थी कि ये गर्ल्स बॉयज़ मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रेशर कब तक और किस हद तक हैंडल कर सकते हैं। बिकॉज आपकी जॉब, आपकी सेहत से बढ़ कर के, आपके मेंटल सेहत से, आपके फिजिकल सेहत से बढ़ कर के आपके लिए कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट थिंक ऑफ योर पेरेंट्स, जिन्होंने आपको यहाँ तक लाने के लिए पता नहीं क्या क्या किया है। सो अपनी एक छोटी सी
बोलूँगी मैं गलती की वजह से प्लीज़ अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और सिर्फ़ एक यही जॉब नहीं है। अगर आप सच में लायक हैं, मुझे पता है मार्केट का ट्रेंड हमेशा ही ख़राब रहा है, मुझे तो लगता है इंडिया में कभी मैंने सुना ही नहीं कि हाँ, मार्केट का ट्रेंड बहुत अच्छा है, अब बहुत सारी जॉब्स आ गई हैं इंडिया में, हमेशा ही ख़राब रहा है। तो अगर आपको उस टाइम पे जॉब मिल गई थी, तो आपको आगे भी जॉब मिल जाएगी। एंड अगर आप कंफर्टेबल नहीं फ़ील करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में या किसी भी बॉस के साथ, तो प्लीज़ क्विट। प्लीज़ हैव गट्स टू क्विट एंड मूव ऑन एंड ट्रस्ट मी गाइस। अगर आपके पास सच में इतना जिगरा है ना, इतनी हिम्मत है ना, तो कॉर्पोरेट वाले क्या यार, ये भी तो आपकी तरह इंसान ही हैं, ये भी 4 जगह ये भी छोड़ के आए हैं, तब आज यहाँ आकर के बैठे हुए हैं। सो प्लीज़ डरिए नहीं, छोड़िए और आगे बढ़िए। आगे वाला जो है ना, वो शायद आप जो पीछे से सीख के आए ना, वो आगे आपको काम आएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।